टू पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। टू पॉइंट स्टार्टर क्या होता है आपको अंदर स्टार्टर से करना है। स्टार्टर एक डिवाइस है जो मोटर को चालू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोटर को शॉर्ट सर्किट या ओपन मोड से बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब प्रारंभ में मोटर को चालू किया जाता है तो सबसे हाई करंट फ्लो होता है, ठीक है, और वो हाई करंट मोटर का वाइंडिंग को उसका आर्मेचर को जला सकता है, ठीक है। तो उसी की सेफ्टी के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं, ठीक है, जो मोटर को धीरे धीरे स्पीड बढ़ाकर चालू करता है, ठीक है। जैसे फैन में क्या होता है, रेगुलेटर होता है, ऑन करके रेगुलेटर इसी तरह से मोटर को ऑपरेट करने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली इसको क्या होता है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये क्या है रेजिस्टेंस प्लस इसमें एक नो वोल्ट कॉइल होता है, स्प्रिंग होती है, एक हैंडल होती है जिसमें सॉफ्ट आयरन पीस लगा होता है, ठीक है, और इसको कनेक्टिंग आर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और नीचे में मोटर है। ये स्टार्टर जो होता है टू पॉइंट स्टार्टर बेसिकली हम लोग डीसी सीरीज मोटर को चालू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं और हैंडल को घुमा करके स्टार्ट 1 पर लाते हैं तो मोटर चालू हो जाता है, ठीक है। ये हैंडल को घुमा कर कहा है बंद करना है, ठीक है, तो मोटर क्या होगा चालू हो गया। अब धीरे धीरे हैंडल को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है कम होता जाता है, रेजिस्टेंस कम होता जाता है तो मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। एक समय ऐसा आता है जब हैंडल को 6 पर ले जाते हैं तो मोटर फुल स्पीड पे आ जाता है, ठीक है, और उस कंडीशन में स्टार्टिंग प्रतिरोध का वैल्यू खत्म हो जाता है, मतलब इसको सर्किट से हटा देते हैं, ठीक है। और ये नो वोल्ट कॉइल होता है, ये हैंडल को अपने में आकर्षित कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है, क्योंकि ये हैंडल कहाँ गया शेप पे आ गया, अब ये नो वोल्ट क्या करेगा अपने में आकर्षित कर लेगा, ठीक है, पूरा फुल करंट पास करना। इस कंडीशन में करंट का वैल्यू कम होगा और स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। नो वोल्ट कॉइल एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है, जो सप्लाई वोल्टेज से मैग्नेटाइज होता है, ठीक है, और ये हैंडल को अपने में जकड़ करके रखता है, ठीक है। अब मान लो कि मोटर चलते चलते अचानक से लाइट ऑफ हो गया, पावर ऑफ हो गया, ठीक है, तो ये नो वोल्ट कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाता है क्योंकि पावर इसको मिल नहीं रहा है, अब ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है तो ये हैंडल से क्या करता है शुरू होता है, ठीक है, और फिर से ये कनेक्टिंग आर्म जो हैंडल है ये ऑफ कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर मोटर चालू हो भी जाए तो भी पावर आ भी जाए तो मोटर अपने आप चालू नहीं होगी, क्योंकि हमको फिर से हैंडल को घुमाना पड़ेगा। सर इसका रोटरी स्विच में उसी तरह है सर, इसको रोटरी स्विच बोलते हैं। हाँ, रोटरी स्विच पहले जो स्टेबलाइजर आता था उसमें रोटरी स्विच यूज किया जाता था, उसमें भी वोल्टेज को नहीं क्या रखते हैं स्टेबल को चाहिए, ठीक है। जो हम लोग मल्टीमीटर यूज करते हैं उसमें तो रोटरी स्विच रहता है, उसको सेट करते हैं। नहीं सर करंट जो लगता है ये हैंडल वाला वो पहले से एमसीबी लगा करता था, एमसीबी शॉर्ट सर्किट को ऑटोमेटिक ट्रीट करता था और रोटरी स्विच को वो ऑटोमेटिक ट्रीट करता था। हाँ, तो क्योंकि उसमें सेंसर लगा होता है, तो सेंसर जैसे कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो सेंस कर लेता है और उसको वो सेंस कर लेता है तो जो एमसीबी होता है वो प्रोटेक्ट कर देता है। असल ये डीपी स्विच जो होता है वो सर्किट नहीं करता है,